हेलो दोस्तों। अच्छी पढ़ाई चल रही है लॉकडाउन में भी? गुड। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और घर में ही रहो, तभी तो स्वस्थ रहोगे। चलो, तो अब हम अपने अगले वीडियो की बात करते हैं, जो कि लेसन 1 ही है। वर्क, लाइवलीहुड एंड करियर, पार्ट 4, कार्य, आजीविका तथा जीविका, इसका भाग 4। इससे पहले एक पार्ट था जो हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ इंडिया का था, श्रमदान का था। वो आप किताब से एक बार रीड ज़रूर करेंगे और मैं आपसे उसके बारे में भी क्वेश्चंस करूँगी। वो आसान है, तो हमने उसको अभी कवर नहीं किया है। अगर मेरे पास टाइम हुआ तो हम उसे बाद में कवर कर लेंगे। इज़ दैट क्लियर? तो वो 2 टॉपिक्स जो हैं छोटे छोटे हैं, आप उनको बुक में से ही पढ़ें। तो अब हम जो अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है वर्क, एज एंड जेंडर। इसमें हमारी 3 चीज़ें आती हैं। वर्क को हम बहुत देर से डिस्कस कर रहे हैं, पिछले तीनों वीडियोज़ में डिस्कस किया था। एज, आयु, एंड जेंडर, और जेंडर। समझ आ गया आपको? अब इसमें हम इन 3 चीज़ों को डील करने वाले हैं। तो अब जब हम इनको डील करेंगे तो इसमें 3 अलग अलग कैटेगरीज में डील किया है हमारी किताब में। पहली कैटेगरी है जेंडर इश्यूज इन रिलेशन टू वर्क, मतलब कार्य के संबंध में लिंग के मुद्दे। अब कार्य के संबंध में लिंग के मुद्दे, इसका क्या मतलब है कि जब हम काम पे जाते हैं तो लड़के और लड़कियों में क्या फ़र्क हो जाते हैं, उनकी क्या समस्याएं रहती हैं, क्या सरकार को करना चाहिए, क्या सरकार कर चुकी है, क्या उससे कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। अगला आता है चाइल्ड लेबर एंड चिल्ड्रंस वर्क। ये तो आप सबको पता है, हमारे जैसे देश में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल न जाके इधर उधर काम कर रहे हैं और वो अपने मन से नहीं कर। इसका मतलब बाल श्रम और बच्चों का काम। नेक्स्ट आता है वर्क एंड द एल्डरली। एल्डरली बुजुर्ग हो गए, तो इसमें हमने किसके बारे में करना है? काम और बुजुर्ग। ये तो आप सबको पता है, 60 साल के बाद रिटायरमेंट एज आ जाती है। आज के समय में आदमी 80-90 साल तक ज़िंदा रहता है, तो उनकी भी तो समस्याएं हैं। 20 साल 30 साल कैसे उनका गुजारा हो, उनकी सेहत को लेकर ये सब समस्याएं हैं। तो इसमें हमने देखा कार्य के साथ आयु, आयु में हमने बच्चों की भी बात करी और बुजुर्गों की भी बात करी। जेंडर में हम बात करेंगे लड़कियों की, औरतों की समस्याओं की। क्लियर हो गया ये? तो इस वाले वीडियो में हम सिर्फ फर्स्ट वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे, कार्य के संबंध में लिंग के मुद्दे। ठीक है? आपकी बुक में भी ये दिया हुआ है, इसको ये बहुत आगे पीछे करके दिया हुआ है। हम इसको यहाँ पर एक साथ कंसोलिडेट करके अलग अलग हेडिंग्स डाल के तब करेंगे। तो सबसे पहला है कार्य के संबंध में लिंग के मुद्दे। अब सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि लिंग क्या होता है। लिंग क्या होता है बेटा? हमने अभी देखा कि लिंग और जेंडर, हमने ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया है। लिंग क्या होता है फिर? अच्छा, कितने लिंग है? कितने लिंग है बताओ? 2? सोचो फिर से, कितने लिंग है? 2 या 1? तो अब देखते हैं महिलाओं की समस्याएं। अब महिलाएं जब काम करने के लिए निकलती हैं तो वो बहुत सारी समस्याओं को फेस करती हैं। उनके हर कदम पे एक समस्या होती है और वो घर के अंदर से शुरू होकर बाहर तक चलती है। सबसे पहली समस्या क्या है कि उनको अंदर घर के या बाहर कहीं भी फ्रीडम टू मेक डिसीजंस आर डिनाइड टू वुमेन। मतलब महिलाओं को निर्णय लेने का हक नहीं दिया जाता। उनको ये आज़ादी नहीं है कि वो डिसीजंस लें, चाहे वो पढ़ी लिखी हों या ना हो, कमाती हों या ना कमाती हों। आज की तारीख में भी जो महिलाएं हैं उनको ताकत नहीं मिली हुई है। उनको अपने घर में भी कोई कंट्रोल नहीं मिलता, चाहे वो कमाती हों। बहुत सारे परिवार रहते हैं जहाँ पर महिलाएं अकेले कमाती हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको ये पावर नहीं मिली हुई है। आपने तो बहुत जगह देखा होगा या सुना होगा कि कई ऐसे हस्बैंड्स होते हैं जो कमाना तो छोड़िए, पैसे छीन के ले जाते हैं या शराब पीते हैं। तो क्या महिलाएं कुछ उसमें कर पाती हैं? उन्हें कोई ताकत उसकी नहीं है, तो उनका वहाँ भी एक्सप्लॉयटेशन होता है। उसके बाद जब हम मार्केट में जाते हैं, नौकरी पे जाते हैं, तो हम देखते हैं वहाँ लड़कियाँ बहुत कम हैं, महिलाएं कम होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि उनको वहाँ पर स्किल्ड वर्कर्स चाहिए, कार्य कुशल लोग चाहिए, जिनको ट्रेनिंग्स मिली हों, जो अपने काम में परफेक्ट हों। महिलाओं को ज़्यादातर ट्रेनिंग नहीं दिलवाई जाती।
और इस वजह से जब कंपटीशन होता है तो वो पीछे रह जाती हैं। स्ट्रेस एंड एडवर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ। लड़कियों को वैसे भी ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, पोषण चाहिए, लेकिन पोषण तो छोड़ो, उनको तो डबल स्ट्रेस हो जाता है क्योंकि उन्हें घर के भी देखने होते हैं काम और बाहर के भी। इसी के साथ लैक ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस। जहाँ वो काम पे जाती हैं वहाँ पर उनको सेफ्टी और सुरक्षा दोनों नहीं मिलती है। और रोज़ आप देखते हो कोई ना कोई किस्सा ऐसा हमें सुनने के लिए मिल जाता है। उसके बाद है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। चाहे वो घर हो या बाहर, हर जगह काम पे उनको और लड़कों को बराबरी नहीं मिलती। कई बार लड़कियों को तनख्वाह कम मिलती है, प्रमोशन होना होता है, वहाँ पर भी आउट ऑफ टर्न लड़कों को दे दिया जाता है कि लड़कियों जैसा काम लड़के बेहतर करते हैं। उनको कोई मैटरनिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते। कई बार ऐसा होता है जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं, डिलीवरी के बाद उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं होता जो उनके बच्चों का ख्याल रख सके। तो महिलाओं को निर्णय लेने की स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है और उनके साथ लिंग भेद होता है। हेलो दोस्तों, अच्छी पढ़ाई चल रही है लॉकडाउन में भी? गुड। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और घर में ही रहो, तभी तो स्वस्थ रहोगे। चलो, तो अब हम अपने अगले वीडियो की बात करते हैं जो कि लेसन 1 ही है, वर्क, लाइवलीहुड एंड करियर, पार्ट 4, कार्य, आजीविका तथा जीविका, इसका भाग 4। इससे पहले एक पार्ट था जो हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ इंडिया का था, श्रमदान का था, वो आप किताब से एक बार रीड ज़रूर करेंगे और मैं आपसे उसके बारे में भी क्वेश्चंस करूँगी। वो आसान है तो हमने उसको अभी कवर नहीं किया है। अगर मेरे पास टाइम हुआ तो हम उसे बाद में कवर कर लेंगे। इज़ दैट क्लियर? तो वो 2 टॉपिक्स जो हैं छोटे छोटे हैं, आप उनको बुक में से ही पढ़ लें। गिरावट आ रही है। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि महिलाओं को अधिकार कौन से दिए हैं। पहले हम देखेंगे कौन से संवैधानिक अधिकार दिए हैं और फिर हम देखेंगे कौन से कानूनी अधिकार हैं। तो पहले है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ वुमेन, महिलाओं के संवैधानिक अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें दिए। तो हमारा संविधान तो सबसे पहला हमारा ग्रंथ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है हमारा गारंटी करता है कि मेन और विमेन, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, पुरुष हो या महिला, दोनों को बराबरी मिलेगी हर जगह। हम उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि स्टेट, जो अलग अलग स्टेट्स हैं, वो औरतों और बच्चों के लिए अलग से नियम बना सकता है। तो बराबरी तो मिलेगी और उसके बाद अगर कहीं पे ज़रूरत है तो औरतों के और बच्चों के लिए अलग नियम भी बन सकता है। जैसे मैटरनिटी लीव है, क्या वो जेंट्स को मिलती है? नहीं मिलती। तो ये उनके लिए स्पेशल एक्ट है। उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि दोनों को, चाहे वो महिला हो या पुरुष, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए नौकरी में। चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, मतलब उन्हें नौकरी मिलनी हो, अपॉइंटमेंट हो, प्रमोशन हो, जो भी कुछ हो, लड़के और लड़कियों को हर जगह बराबरी का दर्जा देना ज़रूरी है। उनकी तनख्वाहें भी बराबर होनी ज़रूरी है और वो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिस में, नौकरी में, अपॉइंटमेंट में, प्रमोशन में मना करता है, फॉरबिड करता है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट मना करता है, चाहे वो कास्ट, क्रीड, कलर या रेस या सेक्स, चाहे वो लड़का हो या लड़की। और वो ये भी कहता है कि सबको जस्ट और ह्यूमेन कंडीशंस मिलनी चाहिए काम की, मतलब अच्छी कंडीशंस होनी चाहिए काम की। सपोर्ट एंड एनकरेज इन देयर एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक परसूट्स, और वो सरकार से ये भी कहता है कि ऐसी लड़कियों को हमें पढ़ाने के लिए भी और आर्थिक हेल्प उनको हमें देनी चाहिए। अब हम कानूनी अधिकार देखें तो वो तो बहुत सारे कानूनी अधिकार हैं। अब इतने अधिकार होने के बाद भी हमारे देश में औरतों की स्थिति में ज़्यादा सुधार नहीं आ रहा है, पर फिर भी बहुत चीज़ें बदल रही हैं। सबसे पहला इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। इसमें क्या है कि लड़के और लड़कियों को सेम काम के लिए बराबर तनख्वाह देनी है। ऐसा नहीं है कि आप लड़कियों को कम पैसे दे दो और लड़कों को ज़्यादा। दूसरा आर्टिकल 16(1) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने पीछे भी करा, महिलाओं और पुरुषों को नौकरी में बराबर मौके मिलने के बारे में है ये। फैक्ट्रीज़ एक्ट, इसमें क्या कहते हैं कि अगर कहीं पर लेडी ज़्यादा हैं, 30 से ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर क्रैच होना चाहिए जहाँ पर कि उनके छोटे बच्चे रहें और उन्हें बार बार घर ना जाना पड़े।
मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जिनकी डिलीवरी होती है उन्हें 6 महीने की छुट्टियाँ मिलती है विद पे, पैसों के साथ। माइंस एक्ट, द माइंस एक्ट, जहाँ पर औरतों के प्रोटेक्शन की या सुरक्षा की बात की जाती है इंडस्ट्रीज़ में। द प्लांटेशन वर्कर्स, पता आपको, जो चाय के बागानों वगैरह में काम करते हैं, वहाँ पर भी लेडीज़ से पूरे पूरे दिन काम करवाते थे और उनको तनख्वाह नहीं देते थे। तो ये एक्ट आया था ताकि उनकी वहाँ पर हालत सुधर पाए। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, इसमें क्या है, हर महिला का बीमा कराया जाता है जिससे अगर कुछ दिक्कत हो तो वो अपने बीमा का इस्तेमाल कर सके। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो थी, उसने एक सेल बनाया जो कि सिर्फ लेडीज़ के और विमेन की प्रॉब्लम, महिलाओं की समस्याओं को सॉल्व करती है। प्लानिंग कमीशन जो है उसने क्या किया, जो गांव की औरतें हैं उनको आर्थिक मदद दी है और उनके लिए पूरा मौका दिया जाता है कि वो अपने लिए नौकरी बनाएं, अगल बगल की औरतों को भी नौकरी दें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। आपके स्कूल में भी आपने देखा होगा, सर्व शिक्षा अभियान में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं। तो ये इसी के अंदर है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। इसके अंदर सर्व शिक्षा अभियान की स्कीम चलती है। और इसमें का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम यह है कि जो लड़कियां किसी वजह से स्कूल आगे नहीं जा पाती, जो किसी वजह से स्कूल छोड़ देती हैं बहुत जल्दी छोटी उम्र में, तो उनको वो ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पर वहीं रहकर पढ़ सके, ताकि उनकी पढ़ाई चलती रहे और वो छूटे ना। ठीक है, तो सरकार ने बहुत सारे नियम लिए। अब महिलाओं का हमारे समाज में योगदान कुछ है क्या, आपको लगता है? महिलाओं का हमारे यहाँ बहुत बड़ा योगदान है। हर जगह, चाहे वो शहर हो या गांव, हमारी महिलाएं काम कर रही हैं। तो गांव की अगर हम बात करें तो बहुत सारी औरतें वहाँ पर काम करती हैं, खेती में भी काम करती हैं, वो जो जानवर पालते हैं उसका भी काम करती हैं। शहरों में आप देखो, वो मज़दूरी का काम करती हैं, घर घर जाके काम करती हैं, सबके घरों में भी काम कर रही हैं और नौकरी भी करती हैं। वर्किंग वुमेन जो ऑफिसों में काम करती हैं वो भी घर में तनख्वाह को बढ़ाती हैं। और ये तो आपने कहावत सुनी होगी, मनी सेव्ड इज़ मनी अर्न। अगर हम पैसा बचा रहे हैं तो वो भी तो हमारी एक आय है। तो इस और एक और भी है, अगर वो पैसा बचा रही है और बाहर नहीं जा रही है तो उसकी वजह से और लोग भी तो अपने काम कर पा रहे हैं। अब क्योंकि बाकी सब अपने काम कर पा रहे हैं तो ये भी तो एक बचत है, इसको कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता। पैसा बचाया जो है वो पैसा कमाने के ही बराबर है। तो हम क्या करें कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो, विमेन एम्पावरमेंट की अब बात तो बहुत करते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या होगा? सबसे इम्पॉर्टेंट काम यह है कि जितनी भी महिलाएं हैं उनको पढ़ाया जाए, उनको स्किल दी जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, जिससे कि वो एम्पावर हों और अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें। आधी महिलाएं तो ऐसी हैं जिन्हें अपने अधिकार पता ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि समाज में उनकी क्या जगह होनी चाहिए। औरतों को तब तक हम सबसे ज़्यादा ताकत नहीं दे सकते, उनको सशक्तिकरण नहीं कर सकते, जब तक कि वो जो घर में काम करती हैं उसकी कीमत ना हो। घर में जो वो काम करती हैं अगर हम उसको इक्वेट करने लगें, बराबरी करने लगें, तो वो भी बहुत बड़ी तनख्वाह है। उसकी वजह से बाकी लोग काम कर रहे हैं, किसी और को छुट्टी नहीं लेनी पड़ती। जिस दिन हमने इस काम की कीमत समझनी शुरू कर दी, महिलाओं का बहुत हद तक सशक्तिकरण हो जाएगा। डोमेस्टिक वर्क, जो मतलब जो महिलाएं घर में काम करती हैं, घर का काम करती हैं, उसको बहुत वैल्यू देने की ज़रूरत है। और ये मान के चलना चाहिए कि वो हमारे देश की और उसके घर की आर्थिक कंट्रीब्यूशन या आर्थिक योगदान भी कर रही है। और अगर आर्थिक योगदान समझेंगे तो उसको अपने आप इम्पोर्टेंस मिलेगी। अब महिलाओं ने हमारे आर्थिक व्यवस्था में और इकोनॉमी में भी पार्ट लेना शुरू करा है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पर आप देखोगे कि औरतें ही पहुँची हुई हैं। हमारे यहाँ तो अगर आप देखो तो कितने सारे नेताओं में औरतें हैं। हमारे तो फाइनेंस मिनिस्टर जो वित्त मंत्री हैं वो भी एक महिला हैं, पहली बार ऐसा हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ में महिलाओं का जो हिस्सेदारी है वो बढ़ रही है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आप सभी ध्यान रखो कि घर के जितने काम हैं वो सिर्फ महिलाओं के नहीं हैं, सबको मिलजुल कर उसकी मदद करनी चाहिए। क्लियर है? उसके बाद हम एक निष्कर्ष निकालें कि क्या होगा। तो पिछले बहुत सालों में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने देखी है जो बहुत ध्यान देने के लिए है, कि जो पहले महिलाओं के लिए स्कीम्स बनती थी वो सिर्फ उनके वेलफेयर के लिए बनती थी। वेलफेयर मतलब, बोलो, वेलफेयर मतलब उनकी भलाई के लिए बनती थी। धीरे धीरे बराबरी के लिए बनने लगी
और अब सिर्फ बराबरी के लिए नहीं बन रही हैं, अब उनके विकास के लिए बन रही हैं कि उनके अंदर जो गुण है वो लड़कों के बराबर नहीं, वो उनके अंदर जो गुण है वो उसको पूरी तरह से यूज़ कर पाए। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना है लोगों के एटीट्यूड में, मतलब उसे बदलना है। सारे लोगों को, समाज को बदलना है और उन्हें ये ध्यान दिलाना है कि महिलाएं और पुरुष दोनों बराबरी पे हैं और जिसको जो अच्छा लगे उनको आज़ादी होनी चाहिए उसको करने की, उस काम को भी करने की। तो इन वर्षों में महिलाओं के कार्यक्रमों में शुरू के तरीकों में से एक बदलाव आया है। पहले के दशकों के दौर में महिलाओं के लिए कार्यक्रम कल्याणकारी होते थे, सिर्फ उनकी भलाई के लिए, उनका कल्याण हो जाए। धीरे धीरे उन्हें मौके मिलने लगे, उनको बराबरी का हक दिया गया और अब ये है कि उनका विकास हो, जितना उनमें कैलिबर है, उनके अंदर जो जो गुण हैं उसका भी विकास हो और वो समाज में ऊपर तक, जहाँ तक वो जा सकें वहाँ तक जा पाए। क्लियर है ये? तो अब आपको मेरे ख्याल से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा और ये मेरे को वैसे भी टॉपिक बहुत अच्छा लगता है, हमारे समाज के लिए बहुत ही रेलेवेंट है। अब अगर आप देखो, कुछ सक्सेस स्टोरीज़ में दिखा रही हूँ जहाँ पर औरतों ने बहुत कुछ कोशिश करके अपनाया है और अपनी सब कमियों को, सब परेशानियों को ओवरकम किया है, उनसे आगे बढ़ी हैं। तो ये पहली तस्वीर पहचान रहे हो आप किसकी है? यह है किरण मजूमदार शॉ। ये जो है हमारे देश की एक बहुत ही बड़ी एंटरप्रेन्योर है, बहुत ही बड़ी उद्योगपति है। और ये जो है बायोकॉन लिमिटेड, जो कंपनी मेडिसिन वगैरह बनाती है, उसकी है। और वो ये कहती है, आई हैव नेवर लेट जेंडर गेट इनटू आई एम वे। मतलब मैंने अपने महिला होने को कभी अपने सफलता के रास्ते में नहीं आने दिया। प्रॉब्लम हुई होंगी लेकिन उनसे आगे बढ़ी। और ये देखो, ये तो चलिए आप बहुत पढ़ी लिखी थी, ये देखिए आप, ये लिज्जत पापड़ के बारे में हम बात करें, कितनी सारी महिलाएं हैं और इन्होंने सिर्फ अपने गुणों की बदौलत क्या काम किया, इन्होंने पापड़ बनाना शुरू किया और 80 रुपये से जो चीज़ शुरू हुई थी आज 500 करोड़ का बिजनेस कर रही है। क्यों? तो महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं, सिर्फ उन्हें हौसला चाहिए और थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए। तो अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो, ये टॉपिक समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और बेटा, अगर और कोई जना है जिसे ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, समझने हैं, तो उनके साथ भी इसको शेयर करो। शेयर करने से हमेशा नॉलेज बढ़ती है, आपकी भी और उनकी भी। तो नॉलेज इज़ ऑलवेज फन, कीप शेयरिंग इट विद एवरीवन। ठीक है? और मेरे आगे के आपको सारे वीडियोस मिलते रहें, इसके लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।